श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। वार्ता सर्वे जना सावधान भवन्तु। ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत के से श्री महादेव जी और पार्वती जी विराजमान था। वह 18 भाग वनस्पति फूल रही थी। पार्वती जी ये अर्ज करी कि हे नाथ कृपा नाथ अपने चौपट पाशा खेला। जद महादेव जी ये कहो कि चौपट में कूट कपट बहुत है, हरिया जीत्या की शाख कौन भरेगा। जब पार्वती जी ने अपने अंग से मेल उतार कर पुतलो बनाकर बैठा दियो और महादेव जी सरजीवन कर दियो। और उन पुत्रन कहो कि तुम्हारे हरे जीत्या की शाख भर जाए। पुत्र कहो कि जो हुक्म। पहली बार महादेव जी ने पास चलायो और पूछो कि बोल पुत्र कौन हार्यो कौन जीत्यो। जब पुत्र कहे महादेव जी जीत्या और पार्वती जी हार्या। दूसरी बार पार्वती जी ने पास चलायो, पूछो बोल पुत्र कौन हार्यो कौन जीत्यो। जब पुत्र मन में विचार कियो कि महादेव जी ने हारे कैसो तो मन श्राप देगा। ऐसा विचार करने के महादेव जीत्या ना पार्वती जी हार्या। तीसरी बार पार्वती जी ने पास चला, पूछे बोल पुत्र कौन हार्यो कौन जीत्यो। जब पुत्र के महादेव जीत्या ना पार्वती जी हार्या। पार्वती जी ने श्राप दे दियो कि जा तो वनरण से भटक तो फिर जे थारा शरीर में कोड हुई जाजो। पुत्र उठा से रवाना हो। आगाड़ी जाता बड़ो भर बावनी जड़ जंगल आयो, जिसमें 12 कोष का तालाब है, बड़ पीपल का दरखत है। जैसे इंद्र की इंद्राणी ब्रह्मा की ब्राह्मणी कई देवता की स्त्रियाँ व्रत कर रही थी। पुत्र ये पूछो कि बायाठे कई करो हो कि मनसा वाचा नाम महादेव व्रती पूजन करा। हाँ इन करे सो कई वे मन कामना सिद्ध होए। यह व्रत तो मैं भी करूँगा। किन्हें अक्षर दिया, किन्हें सुपारी दी। इन तरह से व्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। जब पार्वती जी महादेव जी पूछे महाराज पुत्र ने गए इतना वर्ष लाए न तो कई कारण है। महादेव जी ने कहो कोई सुरनान मान नाख्यो होएगा। जब पार्वती जी ने कहो कि मन कोई व्रत बतान सो पुत्र मिले। महादेव जी पोथी पाना जोई ने पार्वती जी ने व्रत बतावे है कि श्रावण शुद्धि पहले सोमवार ने अड़ी पुणी कोरे कन्या कन से सूत कताणो, सूत्रो डोरो करनो, 4 सर करनी, 4 गाठन देनी, डोरारी महादेव जी पूजन करनी, प्रति सोमवार करने काठी सुधी चौथ को उजमणो करनो। इनमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा को चूरमो करनो, 4 भाग बराबर करना। 1 भाग ब्राह्मण ने देनो, 1 भाग नाथ ने देनो, 1 भाग वाटी देनो और 1 भाग अपने खाणु जन से आधो गाय ने देनो। इन तरह से व्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। जब पुत्र आईने खड़ो हो, पुत्र ने देखीने पार्वती जी हंसवा लगा। पुत्र पाछो जावण लागो। माताजी कही पुत्र तू पाछो कठे जावे। थारा वास्ते में घना कष्टा से व्रत कर माताजी अब कई व्रत कियो कि मनसा वाचा को व्रत कियो है। जब पुत्र अंगद जी कहे कि ये व्रत में भी करो है, अच्छी बात है। थे व्रत कियो, थारो श्राप मिट गयो और मैं क्यों मन आन मले। थारा मन में किन बात की इच्छा है कि हमारे उज्जैन नगरी को राज्य करने की इच्छा है। माता जी ने कहो कि जा थाने उज्जैन को राज्य मिलेगा। पुत्र वहाँ से रवाना हो, उज्जैन नगरी में पहुँच्यो। उठार राजा बूढ़ो हो गयो और उनारे पुत्र नहीं। राजा रानी विचार कियो कि अपना पुत्र तो है नहीं, अपने बूढ़ा होसी, अपना लारा सुहाग नाग भाई बंधु राज वास्ते लड़े दंगा करसी तो ठीक नहीं। इन वास्ते बैठा बैठा बाई को ब्याह कर सारो राज हथे लेवा में दे देवा। ऐसो विचार करने राजा स्वयंवर रचायो और देश देश का राजकुमार इकट्ठा हो गया। हथनी ने श्रृंगार कर पूजन करने कहो कि हथनी देवी तो देव स्वरूप है, सो इन राज जोगो राजा और बाई लायक और होवे और ईश्वर लिखो है, उनने यह माला पहरा दीजिए। प्रार्थना करने के बाद हाथ घूमती पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। जब सारा लोग ने कहो कि हथनी चूकी कहकर दूसरी बार हथनी ने श्रृंगारी और पुत्र ने उठा से बाहर काट दियो। और हथनी ने हाथ जोड़कर राज्य करी कि हथनी देवी तो देव स्वरूप है, सो इन राजयोगो राजा और बाई लायक और होवे, ईश्वर लिखे ने माला पहरा दीजिए। प्रार्थना करने के बाद हथनी घूमती घूमती उन्हीं पुत्र के गले में माला पहरा दी। जब सारा लोगों ने कहो कि हथनी ने तो घड़ो पकड़ लियो। हाथी गणेश देवता ने श्रृंगारियो और पुत्र ने मार कूटने दरवाजे से बाहर काट दियो। और हाथी ने हाथ जोड़ना अर्ज करी कि हाथी तो गणेश जी को रूप है, सो इन राज्यों राजा और बाई लायक और हो, इनके गले में माला पहरा दीजिए और ईश्वर लिखे ने पहरा दीजिए। प्रार्थना करने के बाद हाथी घूमतो ठेठ दरवाजा के बारे जेठे पुत्र थो उठा सो माला पहराने पीठ पे चढ़ाने ले आयो। राजा नगर सेठ ने बुलाकर हुक्म दियो कि तुम ले जाओ और जान बनाकर राजा के पास ले आयो है। राजा पंडित ने बुलाकर लग्न जोवाया, आले लवास मंगाया, चोरी बने ना व्याव कर दियो। सारो राज हथेलेवा में दे दियो और 4 गांव अपने जीवते जीवत असली खर्च सारो राख लिया। पुत्र राजकौरी महलों में दाखिल हो गया। जब बाई अर्ज करे है क्या आपो प्रकाशो आपरे जात नाम फरमाओ। जब पुत्र अंगद जी कहो कि अंगद मारो नाम है, महादेव जी मारा पिता है, न पार्वती जी मारी माता है। जब कंवरी बोली कि या बात तो मृत्यु लोक में मनी जे नहीं।
जब पुत्र अंगद जी कहो कि एक समय कैलाश पर्वत के से महादेव जी पार्वती जी विराजमान था। 18 भाग वनस्पति फूल रही थी। पार्वती जी अर्ज करी खेनत कपड़ अपने चौपट पर सा खेला। महादेव जी ने कहो कि चौपट में कूट कपट बहुत है, हरे रीते की शाख कौन भरेगा। जब पार्वती जी अपने अंश मेल उतार कर पुतलो बनाकर बैठा दियो और महादेव जी सर्जन कर दियो। और पुत्र को तुम्हारे हरे जीते एक शाक भर जे। पुत्र कहो कि जो हुक्म। 2 बार महादेव जी ने पास चलायो और दोनों बार पूछो कि बोल पुत्र कौन हारियो कौन जीत्यो। पुत्र को महादेव जीते ने पार्वती जी हारिया। तीसरी बार पार्वती जी ने पास चलायो, पूछो बोल पुत्र कौन हारियो कौन जीत्यो। जब पुत्र मन में विचार कियो कि महादेव जी ने हारे किस्मत श्राप देगा, ऐसा विचार करने को महादेव जीते ना पार्वती जी हारिया। पार्वती जी ने श्राप दे दियो कि जातु वन से भटकते हुए थारा शरीर में कोड़ हुई जाओ, पुत्र उठासो रो न हो। अगाड़ी जाता बड़ो भाई बावनी जार जंगल आयो, 12 कोश में तालाब है, बड़ पीपल का दरखत है। जठे इंद्र की इंद्राणी ब्रह्मा की ब्राह्मणी कह दियो श्रेय व्रत करे थी। पुत्रे पूछे बाया ठे कई करो कि मनसा वाचन नाम महादेव जी पूजन करा। इन करे सो कई वे मनोकामना सिद्ध होवे। ये व्रत में भी कि नक्षत्र दिया और किन्हें सुपारी दी। इंद्र व्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। जब माता जी भगवान भोलेनाथ ने पूछ्यो है कि मारा पुत्रन का इतना वर्ष वाला आयो ने कई कारण है। महादेव इनको कोई सुनना मान नाख्यो होएगा। जब पार्वती जी को महाराज मन व्रत सुपुत्र मिले। महादेव जी पोथी पाना जोई ने पार्वती जी व्रत बतावे श्रावण सुधी पहले सोमवार नाड़ी पुणी करे कन्या का सूत कताणो, सूत्रो डोरो करनो, सोना गेरू में रंगनो, डोरारी महादेव जी की पूजन करनी, प्रति सोमवारे करनी न कार्तिक सुधी चौथ को जमणो करनो। इनमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा को चूरमो करनो, 4 भाग बराबर करना। 1 भाग ब्राह्मण ने देनो, 1 भाग नाथ ने देनो, 1 भाग वाटी देनो, 1 भाग आप खाणो में से आधो गाय देनो। इंद्र सुव्रत करता 4 वर्ष हुए थे तो पुत्राइन खड़ो हुओ। पुत्रन देखीने पार्वती जी हंसवा लागा। पुत्र पाछो जावन लाग गयो। माता जी कही पुत्र तो पाछो कटे जात रहो, सगड़ा कष्टा सुरस कर। माता जी कहीं व्रत कियो कि मनसा वाचा को। ये व्रत में अच्छी बात है, थे व्रत कियो थारो श्राप मिट गयो। और मैं के मनान में धर्म में किन बात की इच्छा है कि हमारे उज्जैन नगरी को राज करने की इच्छा है। जात ने उज्जैन को राज मिलेगा। इंद्र माता जी से आशीष उज्जैन को राज मिल गयो। और थारे मन इच्छा कहो। अंगद जी राजकौरी से पूछे है। राजकौरी के हमारे बिना गर्भवासु पुत्र हुए, क्या इच्छा है ठीक थारी इच्छा पूर्ण हो सी। यो कि अंगद जी वहाँ से रवाना हो गया। रानी ने व्रत करना शुरू किया। व्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। एक दिन समाजयोग में दातन करती थी कि दासी ने कहो कि जा झारी भरला। दासी झारी भरने गई। ऊपर महल में देखे तो सोनारो पालनो न बालक रमे है, आप अंगोठो मुंडा में चूसे है। दासी पाछी बाई जी कने गई कि बाई जी अपने पुत्रों मन बधाई दो। रानी के हमारे पियरी दासी मार से मस्करी करे है। दासी ने कहो कि आप पधार कर देखो सही। रानी जाकर देखे तो सोनारो पालनो है, बालक रमे है ना अपना अंगूठो मुंडा में चूसे है। जब रानी महादेव प्रार्थना करे है कि आप रो दिएड़ो हो तुम्हारे 3200 सोड़ा खुल जाए जो। ऐसो कहते हैं आंचल में से दूध की धारा छूट गई है। स्नान करन खोलाम ले लियो है। घड़ी वत्ता पल वधे न पल वत्ता घड़ी वधे। 12 रमण ने जावे सबे लोगों ने बाई कवर के वे है। एक दिन वो माता को पूछे कि हमारे बाप नाम बताओ कठे सो कहो। माता पुत्रन के कि अंगद थारा बाप है, महादेव थारा दादो बा है, पार्वती जी थारी दादी माँ है। जब पुत्र फूल फकर कहो कि या बात तो मृत्यु लोग में मानवाम नहीं आवे। जब फूल फकर माता ने कहो कि एक समय के लास्ट पार्वती जी विराजमान था। 18 भाग वनस्पति फूल रही थी। पार्वती जी ने अर्ज कर खेल कपड़ा चौपट पासा खेला। महादेव जी का एक चौपट में कूट कपट बहुत है, हरे रीते एक शाक कौन भरेगा। जब पार्वती जी अपने आंख से मेरे उतर कर पुतलो बना कर बैठा दिए। महादेव जी सर्जन कर दिए। पुत्र को तुम्हारे हरे रीते एक शाक भर दिए। पुत्र को जो हुक्म। 2 बार महादेव जी रस से लायो। दोनों बार पूछो बोल पुत्र कौन हरे कौन जीते हो। पुत्र के महादेव जीते पार्वती जी। पार्वती ने श्राप दे दियो कि जा तो वन से भटक तो फिर थारा शरीर में कोड़ हो जाए जो। पुत्र उठा सर्वन न हो। अगाड़ी जाता बड़ो भरा बावनी जार जंगल आया, 12 कोश में तालाब है, बड़े पीपल का दरखत है। जठे इंद्र के इंद्राणी ब्रह्मा ब्राह्मण कर दिया श्रेय व्रत करे। पुत्र पूछे भाई कई करो मनसा वचना महादेव पूजन करा। इन करे सो कहो मनोकामना सिद्ध हुए। ये व्रत में कि नक्षत्र दिए कि सुपारी दी। इंद्र सुव्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। जब पार्वती जी महादेव पूज महाराज पुत्रन का नेता सर आए ने कई कारण है, कोई सुनन मान नाख्यो होगा। महाराज मनकर व्रतन सुपुत्र में महादेव जी पोथी पाना जो पार्वती जी व्रत बतावे कि श्रावण सुधी पहले सोमाड़ी पुणी कोरे कनकन सोत कताणो सूत्रो डोरो करनो, सोना गेरू में रंगनो, डोरा महादेव जी पूजन करनी, प्रति सुमारे कने काशी चौथ को जमनो करनो। इनमें 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा को चूरमो करनो, 4 भाग बराबर करना। 1 भाग ब्राह्मण देनो, भाग नाथ देनो, 1 भाग वर्ता देनो, 1 आप खावनी में से आधो गाय देनो। इंद्र सुव्रत करता 4 वर्ष व्यतीत पुत्र इन खड़ो पुत्र लेकिन पार्वती जी हंसवा लगा। पुत्र पाछो जान लगे। माता जी कही पुत्र तू पाछो कठे जावे, मैं थारा वास्ते घना कष्टा से व्रत कर्यो। माता जी आप कई व्रत कियो कि मनसा वाचा को व्रत कियो है। ये व्रत में भी अच्छी बात है, थे व्रत के थारा श्राप मिट गयो। और मैं के मनान मिले थारा मन में किन बात की इच्छा है कि हमारे उज्जैन नगरी को राज करने के। इन तरह से माता जी इतना उज्जैन को राज मिल गयो। और थारे पिता बताने से मैं व्रत कियो तुम्हारे बिना गर्भाशु पुत्र हो। इन तरह से थारा बाप दादा है।
जब फूल पकड़ माता जी की माता जी जरूरत मैं भी करूँगी। मन में किन बात की इच्छा है कि हमारे इंद्र 18 विमान आए, उनमें कन्या होने के साथ मारो विवाह हो जाए। ठीक थारी इच्छा पूर्ण हो सी। जब पुत्र व्रत करना शुरू कियो, व्रत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। एक दिन समाजयोग में दातन करतो तो कि आकाश मार्ग सु विमान रहतो देखियो। वठा श्रवण होकर तालाब पर गयो, विमान रो पर्दो ऊंचो कियो तो 9 वर्षरी कन्या बैठी देखी। फूलफक राजा ब्राह्मण ने बुलाया, लाला बांस मंगाया न चोरी बनाने विवाह कर लियो। और बहुत वर्ष हुआ। एक दिन राजा वन में शिकार न गयो, शिकार तो हाथ लगी नहीं। हार कर भूख प्यासे घबराया कर बाग में डेरो दियो। वहाँ एक ब्राह्मण आ गयो। ब्राह्मण राजा ने बैठो देखी ने टिप्पणो बात सुनायो कि आज तो काशु चौथ को जमणो है। राजा के ब्राह्मण तो मार से तो भूल हो गई, आप मन पूजन कराओ। राजा पूजन करे न ब्राह्मण पूजन करावे। हलकारो किले भेज दियो है कि दरबार साहब बाग बदारे, सवासेर घी, सवासेर गुड़, सवासेर साटक चूरमो करने मंगायो है। रानी कहो फौज फाटो साथ में खड़ा है, इतना चूरमा से कहे सी कैसे भूखमा पी रही है। रानी ने गाड़ो भर में चूरमो भेज दियो है। राजा मन में विचार करे कि मैं तो राजा हूँ, परंतु गरीब ने तो कड़ा से मिलसी तो कंती करने महादेव जी कोप करसी। इतने महादेव सपना दियो कि थारी रानी देश निकालो, देश ने थराट पर भ्रष्ट कर दूंगा और ये चूरमो मारे काम को नहीं। राजा दूसरो चूरमा बनायो। उन दिन किले गयो। रानी ने 2-4 ताजना मारिया, मोतिया को हाथ टूट गयो। रानी को जाता ना देश निकालो दियो। रानी किला से रवाना हो गई। आगे जाता दीवान मिलियो कि रानी सब सिद्ध पधारो कि राजा सा देश निकालो दे दियो। काले पर हुजूर सा मनाए मराठे पधारो। रानी दीवान के घर गई तो दीवान की उतर गई। दीवान आंखें आंध हो गयो। दीवान हाथ जोड़ना अंधा था, आप मारा स्वयं जाठो से पधारो। रानी उठा से रवाना हो गई। आगे जाता नगर सेठ मिलियो कि रानी सब सिद्ध पधारो कि राजा से देश निकालो दियो। काल पर हुजूर सा मना मराठे पधारो। रानी नगर सेठ टेर गई तो हुंडिया चालती बंद हो गई। बेटा पोता जहाज भर हो गए, और पतो नहीं। सेठ आंखें आंध हो गयो। सेठ हाथ जोड़ने का अंधा था, आप पधारो। रानी वट से रवाना हो गई। आगे जाता कुमार मिलियो कि रानी सब सिद्ध पधारो कि राजा से देश निकालो दे दियो। काल पर हुजूर सा मना मराठे पधारो। रानी कुमार के घर गई। कुमार को निवाड़ो फुट गयो। कुमार आंखें आंध हो गयो। कुमार हाथ जोड़ने का आठस पधारो। रानी वट से रवाना हो गई। आगे जाता वनमाली मिलियो कि रानी सब सिद्ध पधारो कि राजा सा देश निकालो दियो। काल पर हुजूर सा रिश्ते मनाए ले मराठे पधारो। रानी बाग में गई। बाग हरिया भरिया सूख गया। कोयल मोर के कागा बोलने लग गया। कुआ को पानी सूख गए। बागवान आंखें आंध हो गयो। माली हाथ जोड़ना अर्ज करे अंधा था, अपरो मन से अठस पधारो। रानी वट से रवाना तो हो गई, पर मन में विचार करे कि मारे ऐसो कड़ी बड़ी भारी अपराध बन पड़ो। जेठे जाऊँ जेठे गाड़ी वाला सत्यानाश हो जाए। अमन जैसे से मरना अच्छो है, ये विचार करना आगे रवाना हो गई। आगे जाता 2 रास्ता आया, एक 6 महीना को, एक 3 दिन को। रानी मनना चाहती थी, 3 दिन के रास्ते रवाना हो गई। आगे जाते बड़ी भारी सिपरा नाम नदी आई। रानी विचार किया नदी में कूद न मर जाऊँ। नदी में कूद पर नदी सूख गई। आगे जाता बड़ो भारी पर्वत आयो। पर्वत में गुड़क लागे पर्वत जमीन बैठ गयो। आगे जाता न होते सिंह मिलियो। सिंह देखिए विचार किया मन छेड़ूत मन खाई जाए मृत्यु जाए। सिंह हाथ लगाए, सिंह पखाण को हो गयो। आगे जाता सर्प मिलियो। सर्प देखिए विचार किया पुराना सर्विस नाम जरूरत हो है, इन छेड़ूत मन खाई जाए मृत्यु। सर्प हाथ लगा, सर्परी शाकल हो गई। जाता जाता बड़ पीपल का दरखत है, पानी को कुओं है, कुंड है, शिव जी को मंदिर है। ऐसी जुगत देखने रानी जाए पहुंची। स्नान करने शिव जी के मंदिर में बैठ गई। माइलो आड़ो ढाक लियो और ओम नमः शिवाय को ध्यान लगा। बोलो सब जना ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को ध्यान लगावे है। उन दिन मंदिर वालों नाथ गांव में गए तो उन्हें कुत्तो काट खायो। नाथ जी कही मारी मड़ी में कौन पापी दुष्ट है, मैंने कुत्तो काट खायो। मड़ी में कनाइन के मारी मड़ी में कौन डाकण भूत है। रानी के न तो डाकनी हूँ न भूतनी हूँ। मानवी देव के आकाश से गेरीन जमीन झले अपन धर्म री बेटी करो तो आड़ो खोलूँ। नाथ जी गई तुम्हारा धर्म री बेटी आड़ो खोल दे। रानी ने आड़ो खोल दियो। नाथ जी कहो कि बच्चा झोली रख दे। झोली उठाई, बाहर बहुत दिन संभालने लगी तो मान देखे चूरमा लड्डू एक सरी का देखने। महाराज आपरी बस्ती तो बड़ी भागवान और चतुर है, एक सरी के बराबर लड्डू बन तोड़िया है। जब नाथ जी कहो कि बच्चा आज कार्तिक सुधी चौथ को जमनो है, इनमें राजा ने वत्तो नहीं न गरीब ने कमती नहीं करनो, इनसे एक सरी का लड्डू बन तोड़िया है। जब रानी मन में विचार कियो कि मैं चूरमो वत्तो भेज दियो थो तो महादेव जी को कोप हुआ है। इनते तो कि महाराज जरूरत तो मैं भी करूँगा कि श्रावण सुधी पहलो सोमवार आवे जी याद दिलाजे। कई दिन बीतने पर श्रावण सुधी पहलो सोमवार आयो। रानी नाथ जी ने याद दिलावे। नाथ जी गाँव जाकर पूजा पोलाया। रानी पूजन करे न नाथ जी पूजन करा और विधान बतावे। इंद्र सूरत करता 4 वर्ष व्यतीत हुआ। जब राजा मन में विचार आयो कि रानी ने गया इतना वर्ष हुआ, इन कई कारण है, कोई सुनना राजा का कोई सुनना मानना क्यों होगा। जब आकाशवाणी हुई कि थारी रानी जीवे है तो भला आदमी 4 देखने घूमना दरवाजे भेज दीजिए। उठे अन्ना थवेला की गाड़ी आवेगा, 4 आदमी उसमें बैठ जाएगा और जेठे रानी होगा उठे ठहरेगा। रात काल उठने 4 आदमी भला देखने घूमना दरवाजे भेजिया। उठे अन्ना थवेला की गाड़ी आई, 4 आदमी बैठ गया और जाइने उठे ठहरिया। जेठे रानी थी और विचार किया कि अठे उतर जावा ना जंगल भरा कर चला। ऐसा विचार करने कुंड में से पानी भरने जंगल वगैरह गया। हाथ मुँह धोकर शिव जी मंदिर में दर्शन गया। रानी बुआरो निकालती थी, कहो कि रानी को पधारो राजा सा याद फरमावे। अरे तू किन्ने की, मैं तो नाथ की बेटी,
बच्चा झूठ नहीं बोलना, शिव का दरबार है, हूँ तो महाराज राजा की रानी पण एना हवाले केम तरस जाऊँ। बेटीने बाप पूछा जाओ ठीक रहे किसी मोड़िया टुकड़ा खावती आई रही अपनी मनसा ऐसा करो। नाथजी कहो कि इन मृतिकार समान मृतिका यानी मट्टी इन मृतिकार समान जो चाहिए बनाई ले। ये तो हुक्म पाता है हाथी घोड़ा रथ दासी चाकर सर्व सामान बना लियो। नाथजी ने शिवजी को नाम लेकर छांटो नाख्यो और कहो शिवजी महारा पर प्रसन्न हो तो सारा सर्जन हो जाए। ओम नमः शिवाय मंत्र छांटो नाखता ने सारा सर्जन हो गया। रानी साहब शिवजी महाराज को साष्टांग दंडवत करके नाथ जी को नमस्कार करके रवाना हो गई। और माँ जी से कि महाराज रस्ते में अपराध मंड उपाय बताओ। नाथ जी कहो कि शिव के निर्माण की झारी भर ले छाटो नाक दीजिए, शिव शिव करने सारा पाप निवृत्त हो जाए। आगे जाता भाई पुराना सर पे मिले बैठे थाम कर मनुष्य मंत्र छाटो नाख्यो तो उसी महाराज प्रासो करने सर पर हलो तो चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो नाख तो सर पर चौगनो करके फिरने लग गयो। आगे जाता शिव मिले बैठे थाम कर मनुष्य मंत्र छाटो नाख्यो शिवजी मार महाराज प्रासो करने से हालत हो गई तो चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो नाखता है सिंह ग्रस्त हुए उनमें चले गयो। आगे जाता पर्वत आए बैठे थाम कर मनुष्य मंत्र छाटो नाख्यो महाराज प्रासो करने पर्वत जमीन गए थोजन चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो नाखता चौगनो हो गयो। आगे जाता नदी आई बैठे रथ थाम करके ओम नमः मंत्र छाटो नाख्यो और कैसे मार महाराज प्रासो नदी सूख गई तो चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो नाखता नदी चौगनी हो गई। और आगे रानी बाग में गई और माली ने कहा कि आड़ो खोल। माली के कौन होसी कि राजा की रानी। माली बोले कि आगे घना दुख और क्या करेगा तू आड़ो तो खोल। माली ने आड़ो खोल दिया। रानी सब बाग बजा रहे ओम नमः मंत्र छाटो नाख्यो और कोई सिजमर महारा प्रासो कर बाग रहे सके तो जन चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो ना के बाग हरिया भरिया हो गया, कोयल मोर बोलने लग गया, फल फूल खुल गया, कुआ भर गया, बागवान सुस्त हो गयो। माली कहो कि रानी कही कि आज मार का सुच को जो पुष्पार छाप किला पर लाओ जी। माली कही जो हुक्म। रानी सब आगड़ी रहो कुमार कौन साड़ो खुलायो उनके घर में उनमें मंत्र छाटो कुमार सुचो गए सार बर्तन सोना को गजड़ा मिल गया। कुमार हाजिर अर्ज करे के अंदर तो सोनार बर्तन में कौन खाम देसी। रानी कही चार बर्तन दरबार नजर कर दीजिए। कुमार चार बर्तन दरबार नजर कर दी। रानी से आगड़ी रवाना हुआ और सेठ कौन साड़ो खुलायो उनके घर में उनमें मंत्र छाटो नाख्यो और उसी महारा अपना सेठ जैसा गए तो जिन चौगनो हो जाओ। ओम नमः मंत्र छाटो नाख सेठ हुंडिया चलना गई बेटा पोता जहाज भरने गया सीजन से चौगन लक्ष्मी सेठ हाथ जोड़ने खड़ा हो गए और क्या अंदर अपने पता सारी बात का ठाटपट हो गया। इन खुशी में नौकरी जीवना चाहूँ अपनी नौकरी को डिंडोर फिरने चाहिए धुआं निकलेगा 11:15 पे गुनेगारी का लगेगा। इतनी अर्ज करके नौकरी जीवन की तैयारी कर दी है। रानी साहब ठाटपट से कुला पर पता गया नगर सेठ ने नगरी जमाई दी और रानी साहब ने कहा कि आप भोजन आ रोगो। रानी क्या कि तुम्हारे कासु चौथ को जमना है कोई भूखो कारो देने लगा भोजन पति करें जिमूंगा। सारा नगर निका करे भूखो मिले नहीं पूछता पूछता धोबे के पास में गया। एक धोबी कही अरे भाई अठे तो कोई भूखो है नहीं। धोबी घाट एक डोकरी आँखें आंधी काने बेहरी कोड़नी अनेक रोग वाली पड़ी सदै जाऊँ टुकड़ो गिरिया आने गए भूखी पड़ी उसी। सिपाही जान रानी सामने अर्ज करे राना साहब कहो जल्दी आओ। सिपाही का स्नान कराते फोड़ झड़ गई। उन डोकरी ने रानी कर ले गया। रानी डोकरी को एक पालकी मार तो उन्हें पका गया। रानी को हाथ जोड़ तो उन्हें हाथ आ गया। रानी को देख तो देखने लग गई। रानी जी को एक सुन तो सुनने लग गई। रानी जी कथा केवे और धोबन सुने है। प्रारंभ एक समय कैलाश पुरुष लगा के पिछड़ तक की सारी कथा का सुनाई। सारी कथा का चुक में स्वर्ग से विमान आया जिन विमान में बैठकर सहदेव एक कया मंगलम शंकरम देवम मंगलम वृषभध्वजम मंगलम पार्वतीनाथम मंगला यस्तनो हरि नमः पार्वती पते हर हर महादेव नमः शिवाय। पार्वती जी